5 months टू कैट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल यही चल रहा है जितने भी एमबीए एस्पायरेंट्स है 2024 के। बिकॉज बोले कह रहे हैं सर अब तो 5 महीने ही बचे हैं, क्या अब हम कैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? शुड वी ट्राई और शुड वी गो फॉर नेक्स्ट ईयर? भाई नेक्स्ट ईयर तो अभी बहुत दूर है, नेक्स्ट ईयर तक तो पता नहीं क्या होगा, दुनिया पूरी बदल सकती है, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और आप अपनी दुनिया को 5 महीने में जरूर बदल सकते हो। 5 months इज मोर देन इनफ टू क्रैक कैट। कभी कभी साल 2 साल भी काफी नहीं है, इनफैक्ट 5-5 साल भी कई लोगों के लिए काफी नहीं है। और कुछ लोग 3 महीने में भी कैट निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स आपका इक्विपमेंट कैसा है, आप चीजों को किस तरीके से देखते हो। आप रट्टाफिकेशन में नहीं, आप लॉजिकल थिंकिंग में बिलीव करते हो। तो अगर उस फाइनल डे पे शांति से आपने पेपर को एग्जीक्यूट किया, then it is very much possible to score that coveted 99 plus percentile in 5 months. So the answer is absolute yes, because ये सिर्फ 5 महीने नहीं है, हर महीने में 30 दिन यानी टोटल 150 दिन है। देखो अगर कैट की प्रिपरेशन की बात करूँ ना, मोटी मोटी तो तकरीबन 450 से 500 घंटे, 4.5 to 500 आवर्स की प्रिपरेशन चाहिए इसके लिए, सीरियस। ठीक है, हालांकि नंबर में वैरी बेस्ड ऑन किसकी कैसी कैसा बेस है, कैसा उसने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की है। किसी का वर्बल अच्छा है तो किसी का क्वांट अच्छा है, बट ऑन एन एवरेज 450 to 500 आवर्स की प्रिपरेशन काफी होती है कैट को क्रैक करने के लिए। अगर आपके पास 150 दिन है तो ऑन एन एवरेज अगर आप रोज के 3 से 4 घंटे लगाते हो, ऑन एन एवरेज 3 आवर्स, स्टिल यू कैन अचीव दिस टारगेट एंड यू कैन इजीली स्कोर वेरी गुड परसेंटाइल इन कैट। यू कैन कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। बट इसको करने के लिए प्लान क्या होगा? बिना किसी प्लान बनाए आप चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते हाँ 5 महीने हैं, 5 महीने में मैं कर तो लूंगा ही, बिकॉज टाइम फ्लाइज रियली फास्ट, समय बहुत तेजी से जाता है। इसलिए आपको पहले प्लान करके चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन इन दिनों में मेरे को ये टारगेट सेट करने हैं और उन टारगेट्स को अचीव भी करना है, हवा में नहीं कि आज तैयारी कर ली बट ठीक है कल कर लूंगा परसों कर लूंगा। ये जो डेफर कर रहे हैं, ये पोस्टपोन करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग योर प्लान्स। बट प्लान क्या है? अगर मैं मोटा मोटा प्लान बताऊं, लाइक हाउ कैन बी प्रिपेयर फॉर कैट इन 150 डेज, तो देखो दो मोटे मोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में। पहला है प्रिपरेशन वाला पार्ट। ठीक है, अगर आप स्क्रैच से भी तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल जीरो से, तो 70-75 डेज यानी 2-2.5 महीने के करीब आप लीजिए, अपने बेसिक्स को कंप्लीट करिए। आपके पास जून का 1 हफ्ता है, आपके पास पूरा जुलाई है, आपके पास पूरा अगस्त है। कोशिश करिए अगस्त एंड तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक मैक्स आप अपना सारा सिलेबस एक बार ढंग से कवर कर चुके हो। आपको सारे बेसिक्स ढंग से आते होंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो, एडवांस्ड अलजेब्रा हो, एलआरडीआई की पजल्स हो या वर्बल हो। हर एक सेक्शन में क्या क्या करना चाहिए उसे मैं इस वीडियो में नहीं मिक्स करता, बट ब्रॉडली आप 70-75 डेज में अपना सिलेबस पूरा कर लो, जो आप बहुत आराम से कर सकते हो। बिकॉज ये सारा सिलेबस हमने स्कूल कॉलेज में, स्कूल लेवल ही तो मैथ्स है, स्कूल में पढ़ा हुआ है। वर्बल में कोई सिलेबस है ही नहीं। ठीक है, एलआरडीआई में पजल्स ट्राई करनी है, यू हैव टू ट्राई वेरियस पजल्स एवरी डे। तो 70-75 डेज इज इनफ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, जिसमें आप एक बार अपना सिलेबस ढंग से कवर कर सकते हो। बट एक बार सिलेबस कवर करना इज नॉट इनफ फॉर क्रैकिंग कैट। ये सबको पता है, एक बार में तो कॉन्सेप्ट भी ढंग से समझ नहीं आता। लेकिन इस 70-75 दिन में आप कोशिश करिए बीच बीच में आप अपने प्रैक्टिस सेट या टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए। लास्ट के 70-75 डेज जो बचते हैं उसमें हमारा फोकस दो चीजों पे रहेगा। पहला है रिविजन और दूसरा है मॉक्स एंड मॉक का एनालिसिस। इसका ये मतलब मत समझिए कि 75 डेज यानी आप सितंबर से मॉक देना शुरू करोगे। मॉक्स तो आपको अभी से शुरू करने हैं। जो जो टॉपिक होते जाए उसका क्वेश्चन पिक करो और करने की कोशिश करो। वर्बल और एलआरडीआई के लिए तो जस्ट कीप ऑन टेकिंग मॉक्स एंड सेक्शनल, शुरू अभी से करने हैं। बट तब हमारी फोकस्ड जो पढ़ाई होगी ना लास्ट के लाइक 10th of September के बाद, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और आधा सितंबर तकरीबन, वो हमारी तैयारी होगी मॉक्स के थ्रू। मॉक्स दीजिए, मॉक्स को एनालाइज करिए, उसमें फाइंड करिए आपकी कमियां कहाँ आ रही है। See, mock देना is not important. Yes, it is important, but that's not the only important thing. What is more important is उसका analysis. लोग कहते हैं 2 घंटे मॉक दिया, 15 मिनट में एनालाइज हो गया। मुझे लगता है 2 घंटे मॉक 5 घंटे में एनालाइज होता है, अगर ढंग से करने बैठे बंदा तो। क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, किए हुए को देखते हो कि मैंने इतना टाइम क्यों लिया, कम में कैसे कर सकता था, बेटर ऑप्शन क्या हो सकता था, गलत क्यों हुआ, छोड़े क्यों,
कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरे सही हैं लेकिन मुझे नहीं पिक करने चाहिए थे। ऑल दिस मैटर्स, इसलिए एनालिसिस काफी बड़ा रोल प्ले करता है। उस एनालिसिस के थ्रू आप देखिए आपके गैप्स कहाँ कहाँ पर हैं, क्वांट के कौन कौन से टॉपिक में आपको इशू है, एलआरडीआई की किस तरीके की पजल्स आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, आरसी के कौन से पैसेजेस को कॉम्प्रिहेंड करने में, आंसर करने में, कौन सी जॉनर में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपको उस तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी, वर्बल एबिलिटी में आपको पैराजंबल में इशू हो रहा है, उन सबको आप मॉक्स के थ्रू एनालाइज करिए और वहां से रिविजन करिए। तो लास्ट के 70-75 डेज में यू कैन डू दिस, एंड फाइनली ऑन 24 नवंबर 2024, जो इस बार कैट का डे है, यू कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस प्लान if you sit down with calm and composed head and then try to execute things. Do not try मैं सब कुछ कर दूं, जो जो आता है उस टाइम फ्रेम में वो करने की कोशिश करिए, and you can easily get 99+ percentile. So keep self-facing, keep flying high.